नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीआरवी लॉग यूनिवर्स में। आज हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच सर्किट समझेंगे कि उसे कैसे वर्किंग में लाया जाता है, कैसे काम करता है। आप जो सामने इमेज देख रहे होंगे ये बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर आप पहले इस पार्ट में जो आप देख रहे होंगे ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, दिस वन। यहाँ पर ये आप इस जो देख रहे हो ये इसका बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको बेस रजिस्टर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको आरबी यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ये आगे की और जो देख रहे हो आप इसे, ये एक स्विच है। ठीक है, जो ऑन ऑफ होते हुए बता रहा है, ये पुश स्विच है। ये हमारा बैटरी सोर्स हो गया। बैटरी सोर्स 5 वोल्ट 12 वोल्ट वट एवर जितनी रिक्वायरमेंट होगी सर्किट को उसके हिसाब से ये बैटरी वोल्ट होगा, हमारा बैटरी सोर्स हो गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं लोड के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, रिले हो सकता है, एलईडी हो सकता है, या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती है, या दूसरा ट्रांजिस्टर हो सकता है, आईसी हो सकती है। ऐसी कई चीजें हो सकती है जिसके पर्पज से हमें स्विचिंग एज ए यूज करना होगा। यहाँ आप एक और बैटरी लगी हुई देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट सर्किट हम सिंगल एक ही बैटरी से भी ये सारा कनेक्शन दे सकते हैं कि यहाँ से कनेक्शन ना दे करके इसको सीधे यहाँ से इस तरफ ये कनेक्शन दे दें, है ना। डायरेक्ट सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब लोड को कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसका जो है यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो कि भाई हमें करंट और जो वोल्टेज है इसके हिसाब से यहाँ पर लोड को रन करना है। तो लोड जितना कैरी कर सकता है उतना रिक्वायरमेंट का आप यहाँ एक रजिस्टर भी फिट कर सकते हो। बट सिंपल हम देखें कि ये जो सर्किट है इस तरह से, इसका एक सिंपल सर्किट जो है ऐसे काम करेगा ये कि ये स्विच की तरह जैसे हम ऑन करते हैं ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और लोड को जितना करंट की रिक्वायरमेंट होती है उतना इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। ट्रांजिस्टर भी हम जैसे चूज करते हैं वो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं कि हमारे लोड को रन करने के लिए, सेफली रन करने के लिए, ना ज्यादा ओवरलोड और ना ही कम। ठीक है, एक फिक्स्ड एरा में उसको प्रॉपरली करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये सर्किट बना हुआ। यहाँ कलेक्टर से इसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमारे लोड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट हो। एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप जो देख रहे हो। और इसका दूसरा सर्किट मैं आपको पीएनपी के लिए भी बता देता हूँ कि पीएनपी के लिए कैसा सर्किट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ आप जो दूसरा सर्किट देख रहे हो ये पीएनपी के लिए बनाया हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं पीएनपी है। ठीक है, ये लोड हमारा कलेक्टर से ही कनेक्ट किया गया है, उसको करंट की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई। ये बेस रजिस्टर आप देख रहे हैं, एमीटर जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये स्विच है, सेम वैसा ही सर्किट है, बस क्या चेंजेस हो गया है, हमारा जो लोड है वो कलेक्टर से ही कनेक्टेड होगा। इसलिए आपने जो एनपीएन में देखा था उसके प्लेस को रिमूव करके इसको भी पीएनपी के कलेक्टर से कनेक्ट करके ग्राउंड किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ग्राउंड किया हुआ है क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। आपने जो पहले सर्किट देखा था वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था, तो उसे ग्राउंड नहीं किया गया था, उसे किससे कनेक्ट किया था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो जैसे ये स्विच प्रेस होगा ये ट्रांजिस्टर वर्किंग मोड में आएगा और जो करंट है वो इस तरह से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और ये हमारा जो लोड है ये रन करने लगेगा। ये देख लीजिए, ये इस तरह से वर्किंग कंडीशन में होगा। कौन सा करंट किस और फ्लो होगा ये आप देख रहे होंगे। ये जो करंट है यहाँ से आई आया है, आधा इधर करंट यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा। जो कलेक्टर वाला करंट है वो हमारे लोड से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल या कह सकते हैं ग्राउंड की ओर फ्लो होने लगा। तो इस तरह से ये वर्किंग कंडीशन में होगा। यहाँ जो वोल्टेज आप देख रहे हो एमीटर और कलेक्टर के बीच का जो है वोल्टेज, ठीक है ना, इन दो टर्मिनलों को हम चेक जब करेंगे तो ये वही वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है कुछ हो तो मुझे जरूर बताइएगा।